गेंदबाज परवीन सुमड़िया और स्ट्राइक पर रणजीत जगह दिया, तोड़ना शुरू कर दिया परवीन सुमड़िया। पहली गेंद और पहली गेंद खेलना चाहते थे मगर पूरी फिर बल्ले पे आई नहीं। अंपायर की इशारा लेग बाय। आज के अंपायर जीवनबा और जसरबा बठड़। तो अब साइड पे आ चुके हैं रोहित। जामनगर ने आज टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों बल्लेबाज खेलने के लिए जा चुके हैं, रणजीत जगतिया और रोहित। परवीन सुमड़िया एक बार फिर से बेहतरीन गेंद मगर वहां फील्डर मौजूद। कमाल की गेंद। अगले मैच में काफी बढ़िया शानदार गेंदबाजी की थी परवीन सुमड़िया ने। आशा क्या करना चाहेंगे परवीन सुमड़िया के बारे में? इस बार निकाला है जाने सीमा रेखा की और खिलाड़ी वहां पर जा रहे हैं, लेकिन आउटफुल काफी तेज 4 रनों के लिए। काफी बढ़िया ड्राइव वहां पर रोहित के द्वारा। प्रवीण सुमड़िया की बात कर रहे हैं अबूबा, काफी अच्छे गेंदबाज हैं, वो अनुभवी भी, काफी स्विंग करवाते हैं गेंद को। ज्यादातर बल्लेबाज को समझ नहीं आती है गेंद, लेकिन रोहित वहां पर आंखों में अंगारे लिए। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बार फुल टॉस बनाकर खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर कोई मौजूद नहीं। बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री। 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 9 रनों पे। काफी बढ़िया बल्लेबाजी रोहित के द्वारा। जिसे ड्रेसिंग रूम में से पहले से सेट होकर आए हो अबूबा, इस बार रिवर्सिप कर दिया है। बेहतरीन हेडरिक चौके यहां पर लगा दिए हैं रोहित गेडिया ने। बेहतरीन बल्लेबाजी। आशा परवीन सुमड़िया की बात की जाए तो इसके गेंदबाजी में चौका या सिक्सर लगते हैं, तो अगला गेंद जितनी भी गेंद बची हुई इसमें अलग सा गेंद डालने में माहिर होते हैं। अब देखते हैं अगली गेंद किस तरह डालते। और ये एक बार फिर से मगर वहां फील्डर मौजूद। बेहतरीन फील्डिंग और बेहतरीन थ्रो। डायरेक्ट हिट यहां पर जरूर लगती है, लेकिन काफी बढ़िया बिटवीन द रनिंग यहां पर, उतनी ही अच्छी फील्डिंग। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहां पर 14 रन। गेंदबाजी में आ चुके जतिन और स्ट्राइक पे रोहित। रोहित की बात की जाए तो परवीन सुमड़िया जैसे गेंदबाज में 3 चौका लगाना आसान रहता। कमाल की बल्लेबाजी। जतिन बेहतरीन गेंद मगर 1 रन लेना चाहते थे मगर मना किया है रोहित ने रंजीत को। स्कोर रुकता हुआ 14 रन। यहां से आसाबा दोनों टीम मजबूत टीम लग रही है, यहां से 100 के ऊपर रन तो चाहिए आसाबा। बिल्कुल सही है अबूबा। दोनों ही टीमें यहां पर एक एक मैचेस जीतकर यहां पर पहुंची है और काफी मजबूत स्थिति में लग रही है। जामनगर वॉरियर्स की बात की जाए तो शुरुआत काफी बढ़िया रही है। इस बार फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे और बेहतरीन गेंद। असल मुझे नहीं समझ नहीं रहा कि ये 2 गेंद परवीन सुमड़िया से छिट की एक लेग पांव पे लग के थोड़ी सी आगे गिरी थी। चाहते तो 1 रन बन सकता था। बिल्कुल सही, लेकिन स्टार्ट काफी बढ़िया मिला है तो जल्दबाजी करना नहीं चाहते। इस बार ऑन साइड में निकाल दिया है गेंद, जाती सीमा रेखा गेंद 4 रनों के लिए।
रोहित बखूबी जानते हैं कि अगर क्रीज पर मैं टिका रहूंगा तो कुछ भी कर सकता हूं मैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहते हैं यहां पर रोहित। काफी बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक की बात की जाए तो अबूबा 9 गेंदों का सामना किया है और 17 रन, जिनमें 4 चौके जड़ दिए हैं रोहित ने। सभी चौके यहां पर अलग अलग दिशा में लगाए हैं, तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी कही जाएगी यहां पर रोहित के द्वारा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ी दिक्कत भी होती है फील्डिंग में। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए, पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज को। जत्ती ने सीधी चली गई कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 18 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर। इस बार खेल दिया है गेंद जारी सीमा रखकर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन बेहतरीन फील्ड वहां पर। जब तक फील्ड करेंगे आसानी के साथ 1 रन पूरा करेंगे। और इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद जामनगर वॉरियर्स का स्कोर यहां पर पहुंचा है 19 रन। बगैर विकेट गवाए तो अच्छी शुरुआत की जाएगी यहां पर अबूबा। जामनगर वॉरियर्स की सभी दर्शकों को एक बार फिर से दोहरा देना चाहूंगा कि वन द टॉस एंड चॉइस द बैट। जामनगर वॉरियर्स ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 2 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त हुआ है। 19 रन बनाए हैं बगैर विकेट गवाए, तो अच्छी शुरुआत कही जाएगी। रंजीतबा जगतिया और रोहित घेडिया, बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक का जो लेखा जोखा देखा जाए तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी रही है। गेंदबाजी में आ चुके असबा हार्दिक कारड़िया, इनसे जैसा ऑलराउंडर नहीं। अब देखते हैं किस तरह गेंदबाजी करते हैं सामने बेहतरीन बल्लेबाज। इस बार ऑन साइड में निकाल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रखेकर, खिलाड़ी वहां पर जा रहे हैं लेकिन आखिर में जीत गेंद की ही होगी क्योंकि आउटफुल काफी तेज है। तो अबूबा यहां पर गेंद एक बार निकल जाती है तो रोकना नामुमकिन है। तो हार्दिक करड़िया का रोहित ने बढ़िया स्वागत किया है जैसे प्रवीण सुमनिया का किया था। कोई भी गेंदबाज ले लीजिए, रोहित ने वहां पर मनसूखे साफ कर दिए। इस बार बोल्ड कर दिया है, पूरी तरह से चकाया यहां पर हार्दिक करड़िया ने और वापसी दिलाते हुए अपनी टीम को। रोहित पवेलियन वापस आते हुए 13 गेंदा को सामना किया था और 22 रन बनाए जिसमें 5 चौके जड़े थे। काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन पूरी तरह से छकाया वहां पर हार्दिक करड़िया ने। टप्पा खाने के बाद समझ ही नहीं पाए। मिलने के बाद एक चौके छक्के की बरसात लगा दी थी। इस बार ये दूसरा मैच खेलने के लिए आए। अब किस तरह इस मैच में खेलते देखते कारडिया के सामने। पहली गेंद पे देखिए असाबा किस तरह फॉर्म चल रहा है अरविंद अथल का। असाबा बिल्कुल सही अबूबा, जैसे लग रहा है कि पवेलियन से सेट होकर आए हो। काफी बढ़िया कलाइयों के सहारे निकाला गेंद को और 4 रनों के साथ अपना खाता खोला है और अपनी टीम के खाते में 4 रन, यानी कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 27 रन। और हार्दिक जैसे गेंदबाज में पहली गेंद में चौका लगाना बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी। मगर इस बार फील्डर सहमत, कोई रन नहीं, बेहतरीन फील्डिंग। स्कोर होता हुआ 27 रन। हार्दिक करड़िया आपने पहला ओवर लिए हुए कॉमेडी वाले छोर से। इस बार
जब तक खिलाड़ी फील्ड करे आसानी के साथ एक रन चुरा लिया। इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हो 28 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर। इसके बाद एक और पावर प्ले का ओवर रहेगा। 12 ओवर का ये खेल है और जिसमें 4 ओवर पावर प्ले। इस बार फुल टॉस बनाकर खेल दिया है। अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, लेकिन जब तक खिलाड़ी फील्ड करे आसानी के साथ एक रन पूरा करेंगे। और इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है जामनगर वॉरियर्स का 29 रन। एक झटका यहां पर जरूर लगा है रोहित के रूप में। काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित। जी हाँ, बिल्कुल रोहित की बात की, बढ़िया तरह से खेल रहे थे, मगर जैसे हार्दिक कालड़िया गेंदबाजी में आए क्लीन बॉल होते हुए, उसके बाद अरविंद आथल बल्लेबाजी में आए, पहली गेंद में चौका लगाया तो मन बना के बल्लेबाज जाते हैं कि अब कम से कम पहली बल्लेबाजी आए तो कम से कम 120 रन तो करना है हमको। बिल्कुल सही हबू भाई। यहाँ पर दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों ही पक्ष काफी मजबूत, और अगर टोटल यहाँ पर 115-120 रन रहेगा फिर भी दोनों टीमें काफी सक्षम है, तो उतना तो लक्ष्य रखेंगे मुझे लग रहा है 115-120 रनों का। जी हाँ, इस मैदान पे कोई भरोसा नहीं, 150 भी चेस हो सकते हैं क्योंकि बड़ी आउटफील्ड काफी तेज है और मैदान भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो बल्लेबाज को खेलना होगा। कम से कम 120 रन तक टारगेट तो रखना ही पड़ेगा। 110-15 रन तो आराम से कर हो जाते हैं यहाँ। तो गेंदबाजी में बदलाव, जतिन, माफी दीजिएगा जतिन, और स्ट्राइक पे रंजीत जगतिया। और आशा भाई ये गेंद तो टुकड़ों वाली गेंद थी, आराम से रंजीत जगतिया को कोई तकलीफ नहीं हुआ, आराम से चौके चारण भेजे गेंद को। वो कहा जाता है ना अबूबा, ये ऐसी गेंद की थी कि आप बेल मुझे मार, वैसी गेंद। खराब गेंद थी आशा भाई, ये गेंद तो मुझे लग रहा है कि थोड़े से निराश हो गए कप्तान। बिल्कुल सही अबूबा, काफी खराब गेंद जतीन के द्वारा, और उतना ही फायदा उठाया यहां पर रंजीत बा ने। रघु केर मैच में जुड़े हुए, रघु केर इस बार प्लेसिंग करते हुए मगर सीधे हाथों में न जाए, ऐसा मुझे लग रहा था कि कैच थोड़ी सी बैट में लगे पे, ऐसा लग रहा था कि कैच नहीं बैठे। इस बार देखिए रंजीत जगतिया 1 बॉल 4 रन। तो 4 रन से उसको बताओ 37 रन। चौथा ओवर चलता हुआ, यानी कि सर्कल का आखिरी ओवर चलता हुआ। यहां से जोड़ी दोनों असबद, दोनों जोड़ी खेल रही है, दोनों बल्लेबाज। यहां से थोड़ी सी पार्टनरशिप तो बनानी है। बिल्कुल सही अबूबा, दोनों ही बल्लेबाज बात की जाए तो दोनों ही बल्लेबाज काफी सक्षम है और लंबी हिटें लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर दोनों टिके रहेंगे तो स्कोर मुझे लगता है 135-140 भी जा सकता है। सभी दर्शकों को एक बार फिर से दोहरा देना चाहूंगा, जो यहाँ पर नहीं पहुंचे थे वो सीधा लाइव प्रसारण घर बैठे देख सकते हैं। काफी बढ़िया आयोजन किया गया है यहाँ पर टूर्नामेंट का। यूट्यूब पर सीधा लाइव देखिए जीटीसी। इस बार निकाल दिया है गंजारे, सीमा रेखा के खिलाड़ी वहां पर, लेकिन अंपायर का सिग्नल यहां पर 6 रन। सीधे भले से यहां पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधी चली गई, आसमान को चीरती हुई 6 रनों के लिए। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात की जाए तो यहां पर 43 रन हुए। एक विकेट जरूर गिरा है, लेकिन काफी बढ़िया स्टार्ट यहां पर कहा जाएगा हबूबा
जामनगर वॉरियर्स की ओर से। जो दर्शक यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं वो सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं घर बैठे यूट्यूब पर। जीटीसी काफी बढ़िया लाइव यहां पर प्रसारण किया गया है, तो घर बैठे आप देख सकते हैं। तो अब एक बार फिर से आ चुके गेंदबाज हार्दिक कराड़िया स्ट्राइक पे, अरविंद नाथल अच्छी शुरुआत जामनगर के लिए 43 रन बन चुके, एक विकेट, 5वां ओवर लेके हार्दिक और स्ट्राइक पे धुआंधार बल्लेबाज अरविंद नाथल। देखिए हार्दिक कराड़िया जैसे गेंदबाज को सिक्सर लगाना आसान नहीं होता, वो भी पहली गेंद में, अगली ओवर में पहली गेंद में चौका लगाया था, इस बार सिक्सर लगाया, तो मन बना गया है कि हर अच्छे बल्लेबाज गेंदबाज में सिक्सर लगाऊंगा यह चौका। तो इसे 6 रन से उसको बतावा 49 रन, 5वां ओवर चलता हुआ एक बार फिर से गेंद सीधी जाती हुई। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अरविंद नाथल, किस तरह आप खेल रहे हो अरविंद आप, मगर जिस तरह आप खेल रहे हो कमाल के खेल रहे हो आप। हार्दिक जैसे गेंदबाज में इस तरह खेलना, खिलवाड़ करना, कमाल की बल्लेबाजी आपकी। ऐसा बा बिल्कुल सही अबूबा, बैक टू बैक बाउंड्री, यहां पर पहली गेंद पर सिक्सर और दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया अरविंद नाथल ने। इस बार कलाइयों के सहारे ऑन साइड में निकाला है, गेंद जा रही सीमा रेखा की ओर, खिलाड़ी वहां पर रघुवीर जब तक उठाए गेंद, बहुत ही बढ़िया बिटवीन द रनिंग, 2 रन चुरा लिए। अगर ये दोनों बल्लेबाज टीके रहेंगे हबूबा, तो मुझे लगता है टोटल यहां पर 135 140 जरूर जाने वाला है, इससे ऊपर भी जा सकता है। दोनों ही बल्लेबाज काफी सक्षम है बाउंड्री लगाने में। काफी बढ़िया गेंद, यहां पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऊंची रही थी, सम्मान दिया गेंद को, अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए हार्दिक कराड़िया अपने कोटे का दूसरा ओवर लिए, कोमटे वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए और आंखों में अंगारे लिए अरविंद नाथल। काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर अरविंद नाथल की बात की जाए तो 7 गेंदें खेली और 17 रन। इस बार ऑन साइड में अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, लेकिन बहुत ही बढ़िया बिटवीन द रनिंग यहां पर 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन, 5वां ओवर प्रगति पर। हार्दिक का फिर से अपने बॉलिंग मार पर सामना करेंगे रंजीत जगतिया। इस बार फुल टॉस बनाकर खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, हल्की सी मिस फील्ड यहां पर जरूर हुई है, गेंद जा रही सीमा रेखा की ओर, लेकिन बहुत ही बढ़िया बिटवीन द रनिंग 2 रन चुरा लिए। इस बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहां पर 2 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 58 रन। पांच ओवर की समाप्ति पे 58 रन, 1 विकेट। यहां से सामने जो कि कप्तान शाहजहां परवीन समनिया चिंतित हो गए कि यहां से अरविंद नाथल एक बार आउट हो जाए तो एक बार मैच में आ सकते हैं हम। अरविंद नाथल काफी बढ़िया, एक महान बल्लेबाज है अरविंद नाथल, और पहले मैच में 50 रन की बारी खेली थी, धुआंधार एक बड़े बड़े सिक्सर लगाए थे। गेंद गेंद बदलना चाहते हैं बल्लेबाज। છ ઓવર પછી ગેમ ચેન્જ કરવામાં આવશે, 5 ઓવર થઈ છે, હજી 1 ઓવર બાકી છે। यहाँ पर जो नियम बनाए गए हैं 6 ओवर, अगर आधा स्पेल खत्म होता है उसके बाद आप गेम चेंज कर सकते हैं और अपना भी खेलने का तरीका भी चेंज कर सकते हैं। इस बार फुल टॉस बनाकर खेल दिया, गेंद जारी सीमा रेखा कोई खिलाड़ी वहां पर, लेकिन 1 बाउंस और 4 डाबरलाल दंतमंजन चौका इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगलाला
क्या हो रहा है ऐसा? कोई भी गेंदबाज आते तो पहली गेंद में चौका या सिक्सर लगाते हैं। आज क्या मन मना के गए अरिनाथल? थोड़ी देर के लिए सांस यहाँ पर जरूर अटकी थी, हवा में गेंद जरूर रही थी। इस बार निकाल दिया है गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन दर्शक बनेंगे सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या हो रहा है ये? 10 गेंद में 28 रन बना के खेल रहे हैं अरिनाथल। दुहादार एक दर्शक सभी को खुश कर रहे हैं। क्या बल्लेबाजी हो रही है अरिनाथल की ओर से? बिल्कुल सही अबू भाई, यहाँ पर पैसा वसूल मुकाबला कहा जाएगा। काफी दर्शक आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। छोड़ना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी अंदर रही गेंद, सीधी चली गई कीपर के दस्तानों में। इस बार ऑन साइड में निकाल दिया है 6 रनों के लिए। काफी बढ़िया संपर्क होता हुआ गेंद और बल्ले का। तो प्रवीण महाराज का यहां पर काफी बढ़िया स्वागत किया है अरविंद हाथल ने। काफी महंगा ओवर यहां पर 16 रन खर्च कर दिए हैं। काफी बढ़िया गेंद यहां पर लेग भाई का इशारा। अंपायर जैसलबा और जीवनबा काफी अनुभवी अंपायर, आज के दोनों ही अंपायर दोनों सही से ताल्लुक रखते हुए जैसलबा और जीवनबा काफी बढ़िया अंपायरिंग। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं रंजीत बा जगतिया, वो भी एक सिक्सर लगा चुके हैं और 2 चौके लगाए हैं। इस बार कवर में खेल दिया है गेंद, जारी सीमा रेखा की और 1 बाउंस और 4। काफी महंगा ओवर यहां पर महाराज का 20 रन खर्च कर दिए। और दोनों ही बल्लेबाज, अबूबा में बात कर रहा था कि अगर ये दोनों बल्लेबाज टीके रहेंगे तो 135-140 स्कोर जाएगा। अब गेंद आप चेंज कर सकते हैं। 6 ओवर समाप्त हो चुकी है। असबा मुझे लग रहा है कि इसी तरह खेलते तो 150 रन भी बन सकते हैं असबा। बिल्कुल सही अबूबा, गेंद और बल्ले का अगर तालमेल देखा जाए तो काफी बढ़िया। और दोनों ही बल्लेबाज, कोई भी गेंदबाज हो, लेकिन असबा गेंद क्यों बदलाना चाहते हैं? 6 ओवर में 79 रन मिल चुके हैं, गेंद में कोई खराबी नहीं है, फिर भी बल्लेबाज को ऐसा लगता है कि गेंद बदलाई जाए। बिल्कुल सही अबूबा, उन्होंने जो निर्णय लिया होगा वो कुछ सोचकर ही लिया होगा। 6 ओवर 79 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन हुए हैं। एक विकेट गिरा है। काफी बढ़िया शुरुआत यहां पर जामनगर वॉरियर्स की। प्रवीण सुमनिया, काफी बढ़िया गेंद, यहां लोकल गेंद थी और सीधे बल्ले से खेला, 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन। प्रवीण सुमनिया अपने कोटे का दूसरा ओवर लिए कॉमेडी वाले जोर से गेंदबाजी करते हुए, और सामने है रंजीत जगतिया। 10 गेंदों का सामना किया और 21 रन बनाए हैं, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का। काफी बढ़िया बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। इस बॉल निकालना चाहते थे लेकिन अंपायर के दोनों ही हाथ हवा में, एक अंतरिक रन जुड़ता हुआ खाते में। तो इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 रन। 7वां ओवर प्रगति पर। इस बार खेल दिया है गेंद आ रही सीमा रेखा की और खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक फील्ड करे आसानी के साथ 1 रन पूरा करेंगे। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन। 7वां ओवर प्रगति पर। इस बार निकालना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची रही थी, सीधी चली गई कीपर के दस्तानों में। प्रवीण सुमनिया की बात की जाए तो अबूबा जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनको हिट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन
अरविंद हाथल भी किसी से कम नहीं है। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन फिर से बीट किया वहां पर बल्लेबाज को। काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए प्रवीण सुमनिया। असब महान गेंदबाज और महान बल्लेबाज आमना सामना तो कुछ न कुछ दिखने को तो मिलेगा। 2 गेंद निकाले डॉट, तो ऐसा लगता है कि गेंदबाज भी बढ़िया है और सामने बल्लेबाज बल्लेबाज अरविंद नाथल। और इस गेंद आ रही है वहां फील्डर में जो कि परवीन महाराज बेहतरीन फील्डिंग करते हुए, कमाल की फील्डिंग। यहां 4 रन भी हो सकते थे, यहां 1 रन। बढ़िया लाजवाब फील्डिंग परवीन द्वारा। तो 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन। और रंजीत बच्चन गेंद को उठाया, गेंद जीत जाते हुए 6 रन के लिए। रंजीत बाबू जी किससे कम नहीं भैया। अरविंद नाथल है तो सामने रंजीत जगतिया है। तो 6 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 89 रन। 7 ओवर बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई दोनों बल्लेबाज की ओर से। अब तो ऐसा मुझे लग रहा है कि 7 ओवर में 89, अब अभी खेल 5 ओवर का भी हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि 150 के ऊपर भी स्कोर जा सकता है ऐसा। बिल्कुल सही है हुआ। अगर स्टार्ट की बात की जाए तो बेहतरीन यहाँ पर स्टार्ट मिला था। जो रोहित ने वहां पर अच्छा स्टार्ट दिलवाया था वो इसकी बदौलत है। खुलकर खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज और स्कोर यहाँ पर पहुंचा है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 89 89 रन, एक ही विकेट गिरा है। और अभी बैटिंग लाइन की बात की जाए तो काफी बल्लेबाज भी मौजूद हैं, तो इसी तरह से खेलते रहेंगे तो बिल्कुल सही है अबूबा आपका कहना कि 150 रन भी बन सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह खेल रहे दोनों बल्लेबाज रंजीत जगतिया और अरविंद नाथल, उसको लग रहा है तो हमको तो काफी बहुत मजा आ रहा है यार। दोनों खिलाड़ी किस तरह खेल रहे, मगर जिस तरह भी खेल रहे कमाल के खेल रहे। गेंदबाजी में बदलाव असबा बिल्कुल सही है। गेम चेंजर यहाँ पर सामत को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामने वाली छोर से गेंदबाजी करेंगे। इस बार ऑन साइड में निकाला है, हवा में गेंद जरूर रही थी यहाँ पर अबूबा। एक हल्का सा चांस यहाँ पर मुझे लगता है जरूर बना था। दीपू भा ने वहां पर कैच ड्रॉप कर दिया है। अगर इससे पहले मुकाबले की बात की जाए तो इसी तरह सा बढ़िया कैच लपका था दीपू भा ने, लेकिन इस बार समझ ही नहीं पाए। 135 की स्पीड से गेंद सीधी आई और समझ में ही नहीं आया और कैच ड्रॉप यहाँ पर अरविंद हाथद को जीवन दान मिलता हुआ। असबा कैच की बात की जाए तो हमारे कच्छ सुपर किंग में हमारे सामने भी कैच ड्रॉप हुआ था। 4 रन पे कैच ड्रॉप हुआ था अरविंद नाथल का और गेंद भेज दिया है, मगर वहां फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर हार्दिक कारणिया मगर 1 रन के लिए दौड़ चुके बल्लेबाज। जो कैच ड्रॉप की बात की जाए तो हमारे सामने जो कि सुपर किंग कच्छ के सामने 4 रन पे कैच ड्रॉप हुआ था। इसके बाद 50 की रन की बारी खेली थी और अरविंद नाथल एक बार फिर से कैच ड्रॉप हुआ है अरविंद नाथल का। बिल्कुल सही अबूबा यहाँ पर, लेकिन सामत सुमनिया की बात की जाए तो बल्लेबाज को रूम नहीं दिया अभी तक। बेहतरीन गेंदबाजी कही जाएगी अभी तक की जो गेंदबाजी हुई है उससे काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर सामत सुमनिया की ओर से। काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची रही थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, सीधी चली गई कीपर के दस्तानों में। तो स्कोर अभी भी रुका हुआ 92 92 रन। 8वां ओवर प्रगति पर। सामने वाली छोर से सामत बा सुमनिया गेंदबाजी करते हुए रंजीत बा जगतिया इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया। गेंद जा रही सीमा रेखा के खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक उठाए थ्रो करेंगे आसानी के साथ 1 रन पूरा करेंगे। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 93। अच्छा असबा ओवर अच्छा जा रहा है। 5 गेंद में सिर्फ 4 रन दिए उन्होंने। बिल्कुल बढ़िया, मैं यही कह रहा हूँ बाकी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर सामत सुमनिया की ओर से। इस बार लेग साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क नहीं और लेग भाई का इशारा अंपायर जे सल्फा के द्वारा। तो इसी अंतरिक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94 94 रन। असबा जगूबा केयर यानी कि मलिंगा ड्रिंक्स लेके जाते हुए बल्लेबाज के लिए वो कुछ मैसेज देने के लिए गए होंगे अबूबा, मुझे लग रहा है। शेष 4 ओवर बाकी रही है, मुझे लगता है कि जगह पर वहां पर कुछ मैसेज देने के लिए गए होंगे। अब किस तरह से खेलना है दोनों बल्लेबाज को, आपका क्या कहना है? मैसेज नहीं, मैसेज तो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों बल्लेबाज ऐसे पूरी तरह से बढ़िया तरह से खेल रहे हैं। मैसेज की कोई जरूरत ही नहीं है। पानी पिलाने के लिए गए हुए मैसेज ऐसे खेलो ऐसे तो नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों बल्लेबाज ऐसे है
बेहतरीन तरह से खेल रहे, इसको कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब 4 ओवर रह चुकी है असभा, तो मन मार के खुलकर खेलेंगे, एक चांस भी मिल चुका है अरविंद नाथल को, तो अब खुलकर खेलेंगे असभा। बिल्कुल सही। और शेष अभी 24 गेंदें बाकी रह गई है, 4 ओवरों का खेल बाकी रहा है और स्कोर यहाँ पर 94, 94 रन बने हैं, विकेटें भी काफी। तो पूरा लाइसेंस दोनों ही बल्लेबाजों के पास में। एक बार आमना सामना परवीन सोमनी और अरविंद नाथल का, गेंद ऑफ साइड केयर बंगरवान फील्डर सामंत बा, और ये मिस फील्डिंग होती हुई 4 रन के लिए गेंद जाती हुई, जहां 1 रन था यहाँ 4 रन, थोड़े से निराश परवीन सोमनी गेंदबाज। बिल्कुल सही अबूबा, अगर गेंदबाज करें तो करें क्या, अगर मनोबल गेंदबाज का टूट जाता है, अगर ऐसी फील्ड आप देखने को मिलती है तो मन टूट जाता है, क्योंकि 1 रन था वहां 4 रन, तो गेंदबाज थोड़े से निराश रहते हैं सब। एक बार फिर से आमना सामना, बार बड़ी हिट खेलने की कोशिश की थी मगर गेंद पूरी तरह बल्ले पे आई नहीं, वहां फील्डर दीपू जाम। तो इस 1 रन से इसको बताओ 99 रन, 9वां ओवर चलता हुआ। और अरविंद नाथल की बात की जाए तो 43 रन पे खेल रहे, सिर्फ 22 गेंद, 4 चौके और 3 सिक्सर लगाते हुए। और रंजीत भाई जगतिया 30 रन बना के खेल रहे, स्ट्राइक पर रंजीत भाई जगतिया, आमना सामना परवीन सोमनी और रंजीत, बेहतरीन गेंद, और ये गेंद स्टंप पे लग गई मगर हाथ नहीं छुआ, नहीं तो खतरा बन सकता था। तो इस 1 रन से स्कोर हुआ 100 रन। अच्छा 9वां ओवर चलता हुआ 100 रन, आपका क्या कहना है? अभी भी 20 गेंदे। बिल्कुल सही अबूबा, अगर दोनों ही बल्लेबाजों की बात की जाए तो काफी बड़ी ही बल्लेबाजी, और 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर अरविंद नाथल के बल्ले से निकलता हुआ। जहां उठाया था वहां फील्डर भी थे, मौजूद थे अरविंद हार्दिक करड़िया, मगर हार्दिक करड़िया के सर के ऊपर से गेंद जाती 6 रन के लिए। तो 6 रन से इसको बढ़ता हुआ 106 रन, और अरविंद नाथल का स्कोर पहुंचा 49 रन। एक बार फिर से 50 रन की बारी खेलेंगे, मुझे लग रहा है लगातार दूसरी 50 लगाने वाले होंगे अरविंद नाथल। बैक टू बैक 50 रन लगाने वाले पहले बल्लेबाज। वो देखते हैं 1 रन कम 50 में अरविंद नाथल किस तरह खेलते, परवीन सोमनी गेंदबाज, और ये गलती कर बैठे अरविंद नाथल, गलती कर बैठे। क्या कर लिया आपने? 1 रन चाहिए था 50 रन में। बिल्कुल सही अबूबा, मुझे लग रहा है वो अपने लिए नहीं अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। वो जानते थे कि 1 ही रन में कम है, लेकिन सिंगल लेने का कोई प्रयास नहीं किया था, पूरा लाइसेंस दिया गया था तो बाउंड्री की ओर गए थे और उसी चक्कर में अपना विकेट गंवाया। मुझे लग रहा है जगह पर कुछ समझाने के लिए गए थे कि 50 रन को छोड़ दो, आपकी इनिंग खेलने का। बिल्कुल ये अबूबा, मैं आपको यही बोल रहा था, गेंदें यहां पर हुई है, आखिरी गेंद बाकी है अभी। नेक्स्ट बल्लेबाज हरेश बारर, अब लास्ट गेंद 9वां ओवर का लास्ट गेंद खेलने को मिलेंगे, वो भी परवीन सोमनिया की। विकेट मिला वो भी अरविंद नाथल का परवीन सोमनिया को। जामनगर वॉरियर्स अरविंद का विकेट गिरा है, उस वजह से थोड़ा पीछे जरूर जाएगी अबूबा, नहीं तो आक्रामक रूप में दिखते अरविंद नाथल। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, लेग बाई का इशारा अंपायर जीवन भागे द्वारा।
इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जामनगर वॉरियर्स का 107 रन। असब अरविंद नाथल के आउट के बाद मुझे लग रहा है कि 20-25 रन की कम भी रहेगी टारगेट में, क्योंकि किस तरह बेहतरीन तरह से खेल रहे थे। बिल्कुल सही अबूबा, मैं यही आप बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पीछे जरूर जाएगी जामनगर वॉरियर्स। यहाँ पर अरविंद नाथल टिके रहते तो काफी लंबी हिटें देखने को मिलती। कल मैच में बड़ौदा में लखुबा नाथल जिस तरह खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि 140-50 पे जाएगी, मगर जिस तरह लखुबा आउट हो गए फिर बाद में विकेट पे विकेट जा चुकी है और 114 रन 15 रन भी सिर्फ बना चुके। तो अब देखते हैं अरविंद नाथल का आउट होने के बाद कितने रन बना सकते हैं। बिल्कुल सही अबूबा, लेकिन रंजीत बा की बात की जाए तो काफी बढ़िया वो भी खेले हैं। 16 गेंदों का सामना किया है और 31 रन बनाए हैं, जिसमें 2 लंबी हिटें लगाई हैं। गेंदबाजी में आ चुके सामत बासुमणिया। रणजीत बा सेट बल्लेबाजी 16 गेंद में 31 बना के खेल रहे हैं, 3 चौके और 2 सिक्सर और स्ट्राइक पे हर्ष। अब देखते हैं सामतबा किस तरह गेंदबाजी करते हैं। सामतबा 10वां ओवर लेके आए सामतबा। अंपायर किस तरह वाइड बॉल, तो इस वाइड से इसको बताओ 108 रन 10वां ओवर चलता हुआ। बिल्कुल सही अबू भाई, यहाँ पर सामत सुमनी की बात की जाए तो अपना पहला ओवर काफी मजबूती के साथ डाला था, 4 ही रन दिए थे। इस बार फुल टॉस बनाकर ऑन साइड में निकाला है खिलाड़ी, वहां पर रघुवीर मौजूद, जब तक उठाए थ्रो करे आसानी के साथ 1 रन पूरा करेंगे। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं रंजीत बा जगलतिया, जो ओपन करने के लिए आए थे, अभी तक नाबाद खड़े हैं। उनको फुटबॉल की तरह गेंद दिख रही होगी अबू बाब, मुझे लगता है कि उनको आखिरी तक खेलना जरूरी। मगर सेट हो चुके हैं, अब इसकी जो बारी है पसंद है उनको शॉट खेलना, वो तो खेलेंगे। और ये कीपर पर सुमनिया भी चुके और 4 रनों के लिए थोड़ा सा हल्का सा एज लगा था और सीधी चली गई बाउंड्री लाइन की ओर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 113 रन 10वां ओवर प्रगति पर। इस बार निकलना चाहते थे लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए बढ़िया गेंदबाजी यहां पर सामत सुमनिया के द्वारा। सामत सुमनिया सामने है रंजीत, इस बार ऑन साइड में निकलना चाहते थे लेकिन अंपायर के दोनों याद हवा में टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप मिस करती हुई गेंद सीधी चल गई कीपर के दस्तानों में। हल्की सी मिस फील्ड यहां पर रामसंग के द्वारा और 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 115 रन 10वां ओवर प्रगति पर। अबूबा मुझे लग रहा है यहाँ पर स्कोर 130 135 जरूर जाएगा। जी हाँ, थोड़े से रन की गति धीमी हुई है अरविंद नाथल आउट के बाद। देखिए किस तरह गेंदबाजी होती हुई। अब यहाँ से सेट बल्लेबाज रंजीत बाग को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक हो वो तो अच्छा रहेगा जामनगर के लिए। 115 रन बन चुके, 10वां ओवर चलता हुआ। देखिए किस तरह गेंदबाजी हो रही है। 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बताओ 115 रन 2 विकेट। अब यहां से रंजीत बा किस तरह खेलते लास्ट 12 गेंद। अरविंद नाथल ने आज काफी धुआंधार बल्लेबाजी की, आके चौके के से शुरुआत की थी और इसके बाद सिक्सर लगाया था हार्दिक कराड़िया की गेंदबाजी में।
केयर बढ़िया बल्लेबाज है। और गेंदबाजी में आ चुके हैं परवीन महाराज और स्ट्राइक पे सेट बल्लेबाज रंजीत बात जगतिया। परवीन महाराज गेंद को धकेल दिया मगर वहां फील्डर शाहजहां से नहीं रुक पाएगी गेंद। वहां दौड़ लगाई रघु केयर, दूसरा रन के लिए दौड़ चुके हैं बल्लेबाज। तो इसे 2 रन से इसको बताओ 117 रन। 11वां ओवर चलता हुआ स्ट्राइक पे अभी भी आसाबा सेट बल्लेबाज रंजीत बात जगतिया। बिल्कुल सही। यहाँ पर मुझे लग रहा है एक लंबी हिट देखने को जरूर मिलेगी अबूबा। इस बार निकाला है गेंद जा रही सीमा रेखा की और काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए अबूबा। उसी तरह से ही फील्डिंग करने पड़ेगी और आप इसी तरह से अगर फील्डिंग होगी तो गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी करेगा। कमाल की फील्डिंग आसाबा छलांग लगाई थी, डाई लगाई थी, यकीनन 4 रन के लिए गेंद जा रही थी। 3 रन बचाए टीम के लिए। उछल कूद करते हुए वहां पर अपनी टीम के लिए पूरा का पूरा योगदान देते हुए और 3 रन बचाए। इस बाहर निकाला है गेंद जा रही सीमा रेखा की और खिलाड़ी वहां पर सिर के ऊपर से चली जाएगी 4 रनों के लिए। स्कोर यहां पर पहुंचा है 122 रन। इस बार अंदरूनी किनारा वहां पर थर्ड मैन की दिशा में गेंद चली गई जब तक उठाए थ्रो करे। इस बार लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 123 रन। 11वां ओवर प्रगति पर महाराज कोमेट वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए इस बार निकाला है गेंद को सीमा रेखा की और खिलाड़ी वहां पर कोई मौजूद नहीं 4 रनों के लिए। काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर रंजीत जगतिया के द्वारा। 22 गेंदों का सामना किया और 43 रन पर खेल रहे हैं। ओपन करने के लिए आए थे अबूबा। काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है रंजीत जगतिया ने। इसके बाद शेष एक और बाकी रह जाएगा। काफी बढ़िया बिटवीन द रनिंग आसानी के साथ 2 रन पूरे किए हैं। इस बीच ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति के बाद जामनगर वॉरियर्स का स्कोर पहुंचता है यहां पर 129 रन। आखिरी 6 गेंदें बाकी रही है। रंजीत बा जगतिया अब किस तरह से खेलेंगे आखिरी 6 गेंदें। आखिरी 6 गेंद की बात की जाए तो कम से कम 11 रंजीत बा खेलते हुए आखिर तक तो मेरे हिसाब से 10-15 रन तो आना चाहिए। स्ट्राइक में रहना चाहिए रंजीत बा को क्योंकि सेट हो चुके हैं। अब खुलकर खेलना चाहिए। 6 गेंदें लास्ट 129 रन मिल चुके। भाई यहां से गेंदबाजी सामत बा आ चुके हैं लास्ट ओवर लेके सामत बा और स्ट्राइक पे हरेश। अब रंजीत बा की स्ट्राइक क्या आएगी वो देखने वाली बात होगी। सामत सुमनिया के बाद की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी की है। 6 की औसत से रन दिए हैं। इस बार ऑफ स्टंप मिस करती हुई गेंद सीधी चल गई कीपर के दस्तानों में। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर जी सलवा के द्वारा। सामत सामने वाली छोर से इस बार उठाया है गेंद जा रही सीमा रेखा की ओर और स्ट्राइक रखना चाहेंगे यहां पर रंजीत जगतिया। अब स्ट्राइक पे आ चुके रंजीत बा जगतिया। 45 रन पे खेल रहे सिर्फ 23 गेंद में। अब देखते हैं आखिरी लास्ट 5 गेंद है इसके पास। देखते हैं किस तरह खेलते हैं। हमारे पास आसाबा बगल में बैठे हुए हमारे ओखमड़ के तालुका प्रमुख देवसिंह बातल। देखिए आपको बोल रहा था कि रंजीत बाग की अगर स्ट्राइक आ गई तो एक
10-15 रन की बारी भी और खेल इसी सकते हैं। 6 रनों के साथ अपना शतक पूरा करते हुए इसी 6 रनों के बाद उनका स्कोर पहुंचा है यहाँ पर 51, 51 रन। और टीम का स्कोर पहुंचा है 137 रन। बढ़िया स्वागत किया है यहाँ पर सामंत सुमनिया का। अब तो असफल लाइसेंस मिल चुका है, 51 रन की बारी भी हो चुकी है। अब 4 गेंद 6 से तो खुलकर खेलेगा रणजीत भाई जगतिया। बिल्कुल सही। और स्कोर की बात की जाए तो लक्ष्य काफी बहुत ही बड़ा टोटल कहा जाएगा, 137 रन। 12 ओवर का ये मुकाबला, काफी बढ़िया बल्लेबाजी। इस बार खेल दिया है गेंदारी सीमा रेखा की और 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर रणजीत जगतिया के द्वारा। बैक टू बैक दूसरा सिक्सर। असफल अब ये खिलाड़ी रुकने वाले खिलाड़ी नहीं है, अब तो हर गेंद पे प्रहार करेंगे। देखिए, और ये क्लीन बॉल, आखिर विकेट मिलती हुई सामंत भाई को। मगर कुछ भी हो, बेहतरीन बारी खेल के आ रहे, 57 रन की बारी खेलते हुए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, एक तालियों से सम्मान देते हुए रणजीत भाई के सपोर्टर। अरविंद हाथल का विकेट गिरने के बाद एक पल ऐसा लगा था कि जरूर यहां पर टोटल थोड़ा रुकेगा, लेकिन रंजीत जगतिया काफी बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर रुकने दिया ना झुकने दिया। जामनगर वॉरियर्स को आखिर तक लेके गए, बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बार निकाल दिया ऑन साइड में गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर जरूर नीचे आ रहे हैं कि ड्रॉप यहां पर कर दिया है। गेंदबाज खुद वहां पर गए थे। असफल कप्तान खेलने के लिए गए सिद्धराज कारा, कप्तान जामनगर के कप्तान है सिद्धराज कारा। क्या उसको आउट कर सकते थे, कैच कर सकते थे, मगर देखिए ये कैच एक बार फिर से, ये किस थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। देखिए, जहां कैच करने की कोशिश की थी, कैच भी नहीं हुआ, और 1 रन था, वहां 2 रन। बारह ओवर की समाप्ति में 147 रन हुए, टारगेट रखा 148 रन का। I think this is one of the biggest. Into orbit.
जीत रहे उनके वो मतलब कम कराया अंपायर का इशारा लेट्स प्ले सिद्धराज और ये जामनगर को ड्रेस कोड की वजह से 5 रन की पेनल्टी लगी है। पहली गेंद ऑफ साइड में खेल दिया क्या तो दोनों ही बल्लेबाज ने सिंगल चुरा लिया। टीम का खाता खुलता हो यहाँ पे हार्दिक ने भी अपना खाता खोला है 1 रन से। रघुबा सामना करेंगे सिद्धराज का। रघुबा बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। जैसे रोहित ने शुरुआत की थी वैसे ही रघुबा ने इरादे जाहिर करते हुए यहां पे 4 रनों के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना कोई विकेट खोए सुरेंद्र नगर। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला। रघुबा फिर से तैयार बहुत ही बढ़िया गेंद वापसी करते हुए पे सिद्धराज जामनगर के लिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कुछ समझ नहीं पाए यहां पर रघुबा। स्कोर रुका हुआ 5 रन। यहां पे टारगेट 143। क्लीन बॉल लगाना चाहते थे पहला विकेट हासिल करते हुए पे सिद्धराज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी क्लीन बोल्ड पहला झटका। जामनगर वॉरियर्स की ओर से एक खिलाड़ी काफी हुनर लिए साजाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं वहां पर फील्डिंग में। कचवरी के सामने अच्छे कैच लपके थे साजाबा ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग गई थी। बिल्कुल सही चिराग काफी बढ़िया ऑलराउंडर है साजाबा लेकिन समझ नहीं आया किस वजह से उनको बाहर बिठाया गया है। कुछ इंजर्ड लग रहे हैं यहाँ पे साजाबा शायद इंजर्ड है। मुझे लगता है उनको आगे खिलाएंगे जो प्रेशर वाले मैच होंगे उसी में उसी लिए उसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए रखा होगा मुझे ऐसा लग रहा है। सही बात है बल्लेबाजी बचा के रखी है अभी तक शाहजहां की। उस साल मेरे टीम में थे शाहजहां ने 50 रन मारा था। सिद्धुकारा पहले ओवर में सफलता दिलाते हुए अपने टीम को खुद खबर सिद्धुकारा सामने प्रवीण सुमनिया इस बार ऑन साइड में निकलना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद जब तक उठाए थ्रो करेंगे कोई रन बनाने का मौका नहीं। लास्ट गेंद इस ओवर की अभी तक सिर्फ 5 ही रन आए इस ओवर में। देखना पड़ेगा प्रवीण कैसे खेलते हैं इस गेंद को। स्कूप करना चाहते थे लेकिन गेंद पैरों से जाके टकराई कोई रन लेने का मौका नहीं। 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। टोटल की बात की जाए तो यहां पर काफी बड़ा टोटल दिया है जामनगर वॉरियर्स ने। अब गेंदबाजी के लिए अरविंद किसको लाते हैं? जग्गाबा गेंदबाजी अगले गेंदबाज जग्गाबा।
और बल्लेबाजी की बात की जाए तो दोनों ही बल्लेबाज काफी अनुभवी। और देखिए गेंदबाज कौन आया है, मलिंगा दौड़ना शुरू कर दिया है। इस गेंद को सीधे दे दिया है, मगर ऐसा लग रहा था कि कैच हो चुका है, मगर फील्डर को हाथों के चुके गेंद जाती बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। बिल्कुल सही हबूबा, मुझे ऐसा लगा था कि एक पल के लिए कि एक तोहफा दिया है वहां पर फील्डर को, लेकिन नजर हटी, दुर्घटना घटी, वैसा काम हुआ वहां पर। इस बार उठाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से छकाया वहां पर बल्लेबाज को। अगर ये गेंद पकड़ जाता तो एक और बड़ी विकेट हो सकती थी मलिंगा के खाते में। बेहतरीन गेंदबाज, एक बढ़िया नाम है जगदीश केर यानी कि लतीश मलिंगा। और ये बेहतरीन, और अंपायर की इशारा नो बॉल। नो बॉल यहाँ पर। वो जो 30 गज में जो रेखा दी जाती है उसको पार कर लिया था वहां पर मलिंगा ने। तो हम यहाँ पर हार्दिक करड़िया बल्लेबाज को लाइसेंस दिया गया है। फ्रीट खेलेंगे हार्दिक करड़िया, बड़ा महान बल्लेबाज है और सामने महान गेंदबाज। देखते ऐसा बा किसकी जीत होती है फ्रीट में, मलिंगा गेंदबाज और सामने 2000। अंपायर की तरफ वाइड बॉल, अभी भी फ्री है हार्दिक करड़िया के पास। एक महान बल्लेबाज, बेताज बादशाह क्रिकेट के हार्दिक करड़िया, आमना सामना मलिंगा और हार्दिक। और ये गेंद बढ़िया, एक और गेंद तारीफ करनी होगी मलिंगा की कि हार्दिक जैसे खिलाड़ी को फ्रीट ना खेलने दे। शानदार गेंदबाजी का, इस गेंद का शानदार नजारा दिखाया है मलिंगा ने। इस गेंदबाजी से खुश होंगे कप्तान सिद्धराज कारा। 14 रन बन चुके हैं, दूसरा ओवर चलता हुआ। स्ट्राइक पे परवीन सुमनिया, फुलटॉस गेंद थी, वहां फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग इस द्वारा। दोनों की ओर बढ़िया मैच चलता हुआ। 14 रन एक पे एक पहला विकेट जा चुका है। अच्छी शुरुआत जामनगर के लिए। उठाने की कोशिश की मगर वही फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग करते हुए हैं। 15 रन बन चुकी है, 1 रन से एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। अब दूसरा ओवर का लास्ट गेंद खेलेंगे हार्दिक करड़िया। आसाबा एक रन से यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है हबूबा। टोटल की बात की जाए तो 148 रनों का टारगेट रखा है यहाँ पर जामनगर ऑडियंस ने। वही बल्लेबाजी चाहिए यहाँ पर। 6 रन, काफी बढ़िया गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क और टाइम ही किया था। 6 रनों के लिए निकल गई गेंद। करड़िया की ज्यादातर देर तक इस बल्लेबाज को रोक नहीं सकते आप। एक 2000 एक महान बल्लेबाज है। स्ट्राइक पे रहेंगे परवीन सुमनिया,
गेंदबाजी में एक बार फिर से कप्तान आ चुके हैं सिद्धराज कारा। साजाबा यहाँ पर बाहर बैठे प्रोत्साहन देते हुए कप्तान को के अगले मुकाबले में मेरा चांस लग जाए। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन सीधी चली गई कीपर के दस्तानों में। और ये रन आउट के रूप में परवीन सुमलिया, बेहतरीन फील्डिंग और बेहतरीन थ्रो, कमाल का थ्रो और इसके द्वारा दूसरा झटका लगता हुआ। जावा सुमलिया, खुद गब्बर, सारी जिम्मेदारी साउजावा के कंधों पर। अब कप्तानी बारी खेली होगी साजा बाबा, आपको आपके साला भावेश माणिक मैच देखने के लिए आ चुके हैं, तो आपको आज ये बड़ी इनिंग खेलनी होगी। बहुत ही बढ़िया थ्रो था बारर का, सीधे बॉलर के हाथों में और रन आउट। 21 रन पे लगने वाला है दूसरा झटका जामनगर सुरेंद्रनगर को। बहुत ही अच्छी फील्डिंग जामनगर की। हालांकि हार्दिक को एक मौका मिला था। सिद्धराज सामना करेंगे हार्दिक। काफी बाहर अंपायर बाहें फैलाते हुए जैसलबा भट्टाड़ वाइड वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हार्दिक सामना करेंगे सिद्धराज का। बहुत ही अच्छा शॉट, फील्डर उसके नीचे और ये आसानी से 2 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाज ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। चौके छक्के नहीं आए तो ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स पर काम करना पड़ेगा सुरेंद्रनगर को। टारगेट चेस करना है तो बहुत ही लंबा टारगेट जामनगर की ओर से। फिर से एक बात है, सिद्धराज सामना करेंगे हार्दिक। और ये अरुण उसके नीचे, लेकिन रोकने का कोई मौका नहीं। अंपायर जैसल का इशारा 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। 2 विकेट के नुकसान पर हार्दिक बहुत ही आक्रामक मूड में। 2 छक्के और एक चौका लगाकर खेल रहे हैं यहाँ पे हार्दिक। फिर से तैयार एक बार हार्दिक, सामना करेंगे सिद्धराज का। रिवर्सिप लगाने जाता लेकिन गेंद काफी बाहर वाइड लाइन लेंथ से झुकते हुए यहाँ पे कप्तान जामनगर के सिद्धराज। काफी खराब गेंदबाजी। सिद्धराज सामना करेंगे हार्दिक। बहुत ही अच्छी गेंद वापसी करते हुए यहाँ पे सिद्धराज, जड़ों में डाली हुई गेंद। रोहित ने फील्डिंग की, सिर्फ 1 ही रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। अब साउजबा कप्तान के सामने कप्तान। तीसरा ओवर का लास्ट गेंद उठा दिया साउजबा ने। देखिए कप्तान की बारी, मगर फील्डर मौजूद, कैच, तीसरा झटका लगता हुआ। साहब ने गेंद को भेजना चाहते थे बाहर 6 रन के लिए, मगर वहां फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग करते हुए बेहतरीन कैच।
अब क्रीज पर अबू का फेवरेट खिलाड़ी प्रवीण महाराज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, छक्के लगाने में माहिर, बहुत ही अच्छा खेलते हैं यहां पे प्रवीण महाराज। गेंदबाजी में बदलाव, रोहित गेड़िया लेफ्ट हैंड गेंदबाज, सामना करेंगे हार्दिक। पावर प्ले का आखिरी ओवर, 3 ओवरों में 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सुरेंद्रनगर। 10 की रन रेस खेलती हुई सुरेंद्रनगर, और उठा दिया वहां फील्डर, और लगता ऐसा लग रहा था कि हाथों में आ जाएगी गेंद। ये गेंद हाथों में आती तो बेस कैच बनता, क्योंकि इस तरह कैच करना आसान नहीं रहता। तो 4 रन से इसको बताओ 34 रन। स्वागत किया है रोहित का हार्दिक ने, और ये गेंद थोड़ी लेग साइड की बाहर, मगर हम पर का कहना कि वाइट बॉल। तो इस वाइट से इसको बताओ 35 रन। चौथा ओवर चलता हुआ, यानी कि सर्कल का आखिरी ओवर, यहां टिकना जरूरी हार्दिक कालिया का। और देखिए वहां फील्डर, और ये क्या ड्रॉप, सही दर्ज करा, कप्तान ने के ड्रॉप किया है। बढ़िया प्रयास किया था, 2 लगाई थी कैच करने के लिए, मगर फिर भी हाथों से कैच निकल पड़े। इसके खिलाड़ी का कैच पकड़ना चाहिए था। बढ़िया महान बल्लेबाज है हार्दिक कालिया। एक दूसरा चांस मिलता हुआ हार्दिक को। 36 रन बन चुके बॉल स्ट्राइक पे परवीन, वो भी बड़े बड़े हिट मारने में माहिर है परवीन। अब देखते हैं आज किस तरह खेलते हैं। आगे बढ़ना है तो आज खेलना होगा परवीन महाराज को। अगर कप्तान सिद्धत करा कैच पकड़ लेते तो मैच अलग सा रहता, आधा मैच उसकी तरफ चला जाता। गेंद को भेज दिया, वहां फील्डर मौजूद। 1 रन के लिए दौड़ चुके हुए बल्लेबाज, 1 रन से इसको बतावा 37 रन। आहिस्ता आहिस्ता वहां स्कोर को बढ़ाते हुए हार्दिक कालिया फिर से बाउंड्री पे जाते हुए हसीराज करा कप्तान। स्लिप में हुए कल्पेश हाथल, और ये मौका हो सकता था। ये कैच अरुण नयानी ने कैच पकड़ा है, बेहतरीन कैच पकड़ा है अरुण नयानी ने, और काफी खुश शाहजहां। 2 चांस मिलते बाद भी बढ़िया इनिंग खेल नहीं सकी हार्दिक कालिया। नेक्स्ट बल्लेबाज सामतबा, 4 विकेट जा चुकी है। चौथा ओवर चलता हुआ, यहां से टारगेट को पीछा करना मुश्किल तो लग रहा है, मगर फिर भी मैच में कुछ भी हो सकता है। देखिए क्लीन बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी चलती रोहित की ओर से। 5वां झटका लगता हुआ, और काफी खुश लग रहे शाहजहां। विकेट जैसे विकेट जाती है तो काफी दोनों हाथों से और हबूबा आपको बता दे कि राजेश माणेक आज नहीं दिख रहे कहीं पे। यहाँ भाजपा कीर्तन मात्र दिखने दे, आज उनका बर्थडे है, शायद कहीं चले गए लगते हैं।
अब तो बड़े समत हो गया, 12 बज गया, अब तो बड़े समत हो जो गया हो। किधर गया है? अरे पकड़ के इधर लाओ कमेंट बॉक्स में। चलिए स्ट्राइक पे जतिन, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। 65 को बता 38 रन। चौथा ओवर चलता हुआ लखड़ाती हुई सुरेंद्र की टीम। अब यहां से सोरन करना भी मुझे लग रहा है मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि अब बल्लेबाज फिर से अंपायर की सर वाइट बॉल। अभी भी परवीन महाराज है, वो कुछ भी कर सकते क्योंकि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाज है परवीन। बेहतरीन गेंद, जादूगर बॉल से नाम से जाने जाते रोहित। केतन मात्रे आज थोड़े से हमारे पास नहीं है, जब से उनका बर्थडे का सब लोगों को पता चल जाए तब से भागते रहते हैं। और बालूबा हाथल ललित सिंगड़िया को अभी दूसरे मैच में लेके आएंगे, काफी जाबाज खिलाड़ी है, विकास के नाम से जाने जाते हैं। अब गेंदबाजी में आए अरविंद हाथल। जिन्होंने आज 23 गेंद में 49 रन की बारी खेली, धुआंधार एक ताबड़तोड़ बारी खेली है पचाबा। बढ़िया परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट अभी तक उनका। बला घुमाया लेकिन अंपायर की इशारा, वाइट बॉल। फिर से घुमाना चाहिए लेकिन कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। आज शायद राजू माणेक नीलेश तावड़ी वाले के साथ में हो गया बुबा। बेहतरीन शॉट, क्या शॉट खेली है परवीन महाराज ने। इसलिए जगह है कभी भी परवीन महाराज मौजूद है। आज 12 बजे तक मैं भी इधर रुक जाऊं। अब थोड़ी सी फील्डिंग सजाएंगे अरविंद नाथल, क्योंकि अभी भी परवीन महाराज है, कुछ भी कर सकते हैं परवीन महाराज, बढ़िया बल्लेबाज है। अब एक बार लेर में आ गए परवीन महाराज तो वो भी सिक्सर चौके की बरसात लगा देंगे परवीन महाराज। मैंने इसकी बल्लेबाजी देखी है, मगर कब तक बल्लेबाजी करेंगे वही जो अरविंद नाथल देखते हैं किस तरह गेंदबाजी करते हैं। और देखिए दूसरी गेंद को भेज दिया है दर्शक भी नहीं देखे कि किस तरह गेंद गई। देखिए एक बार फिर से लंबे चौड़े सिक्सर दिए दो पूरे जुनून से
बल्लेबाजी में। और ये आउट। आखिरी ओवर में अरविंद आथल को विकेट मिल चुकी है फरीद महाराज की। बढ़िया बल्लेबाजी की थी लेकिन उसका कमबैक किया अरविंद आथल ने। गेंदबाजी आज बालूबा जैसे मैच जीते तब से खाना खाने नहीं गए अबूबा। सात बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे। साथ में ललित को भी जा खाने के लिए नहीं जाने दी, वो भी उनके साथ बैठे हुए हैं। विकास आज विजेता 11 के कप्तान ने विजेता किया प्रेस 11 को, और साथ में सरपंचों को भी अपना डिस्कशन बताते हुए वेजा भाई और पालाबा दोनों को कि हम किस तरह से जीते, क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, अगले मैच में हम भी आपके साथ में बैठेंगे ऐसे बताते हुए। और दूसरा ओवर लेके आए रोहित गेड़िया। इस बार उठा दिया लेकिन फील्डर मौजूद हुआ, ड्रॉप होता हुआ कैच वहां पे, और रणजीत थोड़े से नाखुश। थाला की जर्सी में 7 नंबर की। रिसीव कोशिश लेकिन चूक के वहां पे कोई रन नहीं। बढ़िया शॉट इस बार, और फील्ड की कोशिश लेकिन 4 रन से नहीं रोक पाएंगे, अंपायर का इशारा 4 रन। इस बार उठाने की कोशिश लेकिन
संपर्क सही नहीं और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस बार रोहित के मिलता हुआ तीसरा विकेट गिरता हो रोहित को मिलता हुआ, और ये 7वां झटका लगता हुआ सुरेंद्रनगर को। अब जाते हुए दीपूबा जाम। ताबड़तोड़ बल्लेबाज बाटी साके। કેતન માત્રે જ્યાં હોય ત્યાં આવે, અબુબા બોલાવે છે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવે કેતન માત્રે। स्ट्राइक पे है दीपूबा, सामने है रोहित। इस बार वाइड गेंद, अंपायर की सरल लेग बाय। 6 ओवर की समाप्ति पे 64 रन 7 विकेट। सात विकेट जा चुके, 64 रन बन चुके 6 ओवर में। अब यहां से 36 गेंद में 84 रन चाहिए, मुश्किल। तारीफ करने की रोहित की, 2 ओवर में 20 रन देके 3 विकेट लिए रोहित ने। गेंदबाजी में एक बार फिर से आ चुके हैं अरविंद नाथल। अरविंद नाथल की बात की जाए तो बढ़िया महान बल्लेबाज है, और 2 मैच में 200 के ऊपर रन बनाए। बेहतरीन तरह से गेंद रफ्तार से जाती हुई गेंद कीपर के पास। रणजीत जगदिया कीपर। रणजीत जगदिया की बात की जाए तो वो भी काफी बढ़िया आज बारी खेली। 50 रन की 57 रन की बारी खेली रणजीत ने। और गेंद कैसी उसके पास कोई रन नहीं, स्कोर नहीं होता 64 रन। और गेंद गई ऑफ साइड के ऊपर से है 4 रन। तो 4 रन से इसको बताओ 68 रन। डिबूबा के बल्ले से पहले चौका निकलता हुआ। डिबूबा का मुझे लग रहा आज गेंदबाजी क्यों नहीं है वो समझ नहीं पाए। गेंदबाजी तो काफी बढ़िया पेस बॉलर है, विकेट टेकर गेंदबाज है डिबूबा। देखिए डिबूबा ने भेज दिया गेंद को, बेहतरीन फील्डिंग करते हुए हर्ष। आज बालूबा ने ललित भाई को खिलाया नहीं, क्यों नहीं खिलाया? वो तो गेंद को भेज दिया, वहां फील्डर सिद्धराज करा ने डाई लगाई, मगर फिर भी बड़े मुश्किल कैच लग रहा था। 2000 बल्लेबाज है, ललित भाई को आज खिलाया नहीं। ललित भाई एक महान ताबड़तोड़ बल्लेबाज है ललित भाई, मगर आज उसको खिलाया नहीं। काफी दुख हो रहा है ललित भाई को। ललित भाई जब वानखेड़े में खेला था तब उन्होंने 12 गेंदों में 50 मारे, तो उसके बाद युवराज सिंह ने लगाया है, लेकिन पहला रिकॉर्ड ललित भाई का है। 7 ओवर की समाप्ति में 73 रन 7 विकेट।
ललित भाई तब से विकास के नाम से जाने जाते हैं। और बालूबा आथल कुछ करते नहीं लेकिन टीम में चले जाते हैं। विजेता 11 के कप्तान थे, कैच पकड़ा था उन्होंने और थोड़ा मौका मिला था उनको बैटिंग का भी, लेकिन बैटिंग में फायदा नहीं, लेकिन नरेश ने बढ़िया बल्लेबाजी की और मैच को जिताया। ललित तो दिल्ली गए थे नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए। कुछ विकास की बात करनी थी ओखामड़ उनको। पता देव सिंह जगतिया पर वहां बैठे हुए जयदीप समनिया के साथ। और जयदीप का जो एक्शन है वो बढ़िया है। आओ और खेलो। और बेहतरीन गेंद पंजाबा, मलिंगा जैसी गेंद नहीं। 3 हिट में हार्दिक पांड्या को बड़ी हिट नहीं लगा दी। क्या गेंदबाजी की आज मलिंगा ने। और मलिंगा बहुत साथी गेंदबाज है। और मलिंगा का मैच देख रहे देव सिंह जगतिया और जयदीप सुमनिया। और डिपुबा ने भेज दिया गेंद को 4 रन के लिए। और रिजवान उसके भाई छोटे वो भी देख रहे मैच डिपुबा जाम का। रिजवान और दीपुबा ने वेट किया, गेंद को आने दी और बल्ले से अच्छा शॉट लगाया और 4 रन मिला। पंजाब उसके छोटे भाई डिपुबा भाई मोरबा रिजवान के नाम से जाने जाते हैं, वो भी बैठे हुए मैच के मजा लेते हुए डिपुबा के मैच देख रहे हैं। सपोर्ट में आए हुए डिपुबा का। वैसे रिजवान भी बाहर बैठे हुए, मोरबा भी इस बार बैठे हुए। मोरबा भी अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन इस बार उन्होंने खेलने का निर्णय नहीं किया था और इस बार आराम किए। या उन्होंने मना किया कि आज इस चुनाव आईपीएल में नहीं खेलना है मुझे, कि महंगा खिलाड़ी है इसलिए ना बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे। मिलेगा देखिए क्या गेंदबाजी हुई मलिंगा की ओर से। अच्छे अच्छे बल्लेबाज उसके पास झुक जाते हैं मलिंगा के पास। बढ़िया गेंद इस बार और अंपायर की तरफ वाइड बॉल। इस बार गलती की मलिंगा ने और उसका फायदा उठाया और रिंकू सिंह आ चुके हैं हमारे साथ। इस बार रिंकू सिंह को मौका मिला है, पिछली बार थोड़े निजी कारणों से बाहर थे। इस बार रिंकू सिंह को बड़ौदा ब्लास्टर ने खरीदा है, साथ में सावजाबा भी मैच का लुत्फ लेते हुए अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए बाहर से। बढ़िया गेंद इस बार और अपील, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। और कल्लू के नाम से जाने जाते कल्पेश करण नंबाला पता करण अंबाला से जाने जाते कल्लू कल्पेश। विजय भाई को शायद फोन आ गया है जाने के लिए, न्योता आ गया है, घर पे आ जाइए। और ललित को भी विकास करने की अनुमति मिल गई है और सागर अरुण की थोड़ी सी डिस्कशन करते हुए
इस बार बढ़िया शॉट। और ललित की एक बात बता दो कि ललित को जो यहाँ के प्रेस ग्रुप के थे वो वहां से दिल्ली बुलाया गया था, तो आप सोच सकते कितने ललित बड़े आदमी है। वो तो हम इसको बालूबा ने नहीं खिलवाया, उनको क्या कि पता नहीं बालूबा को दिल्ली नहीं लगी इसलिए। और इस बार पंजाब कल मैच बढ़िया होने वाला है। कल पहला मैच है मोरबी और गांधीनगर के बीच में। पॉन्टिंग सामने है जावला जावेद सिंह जी, और दूसरा मैच राजकोट और जूनागढ़। राजकोट में जय सिंह बाथल सामने किशन चावड़ा और जगदीश जाम। किशन चावड़ा जगदीश जाम और माफी जी गया जय सिंह बाथल और योगेश मानिक, और सामने है जगदीश जाम और किशन चावड़ा। और ये 8वां विकेट गिरता हुआ सुरेंद्रनगर का। और तीसरा मैच खेला जाएगा कल भावनगर और बड़ौदा। भावनगर की बात की जाए तो जयदीप बठिया और उर्फ जिणिया, और सामने बड़ौदा में लखुबा हथल और बड़े बॉय। और रिंकू सिंह भी है टीम में शायद। और रिंकू सिंह का शायद बुलावा आ गया है कि आप फ्लाइट लेके जल्दी आ जाइए, कल के मैच में वो हमें देखेंगे। केतन मात्रा के सामने होंगे। इस बार बल्ला घुमाया लेकिन सिर्फ मिलेगा 1 रन। और ये 4 रन मिलते हुए बढ़िया शॉट लगाते हुए दीपू बा ने अच्छी बल्लेबाजी की है। एक और चौका और ओवर की समाप्ति। और 9 ओवर की समाप्ति बाद 91 रन्स, लॉट्स ऑफ 8 विकेट। और हरेश आए गेंदबाजी के लिए। बढ़िया शॉट इस बार लगाया है लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद। 1 रन।
बढ़िया शॉट डिप्पू बा का, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद। इस बार चकमा दिया, लेकिन अंपायर की इशारा वाइड बॉल। बड़ी बढ़िया गेंदबाजी इस बार, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। और जियो हमारे गांव के आ चुके हैं, उर्फ ईओ। और बढ़िया शॉट इस बार, गेंद जाती हुई वन बाउंस, 4 रन के लिए। फिर से रिवर्सिव खेला और फिर से नतीजा वही 4 रन। हमारे साथ नीचे नीचे लगता है। और डिपू बाद ने बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की है। अब हबूबा केतन मात्रा के पीछे कैमरा लेके बढ़िया शॉट लगाया डिपूबा ने, खड़े खड़े यहाँ पे लगा दिया 6 रन। बढ़िया ताबड़ताड़ बल्लेबाजी की डिपूबा ने, 17 गेंदों में 34 पे खेलते हुए।
ओवर की समाप्ति। छह गेंदों में 34 रन, सभी सिक्स चाहिए छह गेंदों में। अब शायद अरुण की डिमांड आई लोगों की कि अरुण को दिया जाए ओवर। कल हमको देखेंगे गांधीनगर, बड़ौदा ब्लास्ट, मोरबी इंडियंस और राजकोट की टीमें, जिसमें बड़े बड़े नाम दीपू पोंटिंग, राजू मात्रे, जयदीप भटिया, रिंकू सिंह उर्फे कानाभा, देवी सिंह बा, योगेश माणेक, लखूबा और भी बड़े बड़े नाम। और ये लास्ट ओवर लेके आए हैं अरुण, और अरुण ने यहाँ पे, और ये ड्रॉप कैच वरना अरुण को मिल सकता था विकेट। ये करण अंबाला ने कैच छोड़ा कल्पेश ने। और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जीवन बा काफी तजुर्बेदार अंपायर। और राजू माणेक के साथ पूरी गैंग लेके जोगेश, अजय माणेक, जयदीप भटिया, विजय केर, समीर, वाइड बॉल फिर से। दीपू बा को चाहिए 5 गेंदों में 5 सिक्स। एक रन मिलेगा यहाँ पे। और हबू जैसे वहां गए, सॉरी 2 रन दौड़ चुके। और हबू जहां राजेश के पास गए, राजू वहां उठ के इस साइड आ गए, वरना हबू जहां तक बैठे थे तब तक राजू नहीं आ रहा था। आज नवगढ़ बा थोड़े दुखी हुए, अभी तक वो गांव नहीं पहुंचे। फोन आया हमें उनके भाई हीरा भाई का कि मुरवल में रास्ते बंद हो जाएंगे, जल्दी पहुंचाए उनको। व्हाइट बॉल, अंपायर जीवन बा का, जीवन बा माणिक जो वसई से ताल्लुक रखते हैं, बड़े अच्छे इंसान है। और पालाबान उनका अच्छा वीडियो बनाया है। और सरपंच ग्रुप में वीडियो डाला है, उन्होंने बता रहे हैं जीवड़बा लेकिन अच्छे इंसान है, बहुत भोले भाले है। और ये पूरी डिसाइड किया जाएगा कि हम अंपायरिंग अच्छी करते तो अगले साल अगर टूर्नामेंट होता है तो हम जीवन बा को पूरे अंपायर की जिम्मेदारी, उनको इंचार्ज बना देंगे हम। और क्रिकेट से शायद वो संन्यास लेने वाले, ये टूर्नामेंट लास्ट होगा उनका, अबूबा का, अनिल माणेक का। और ये और सागर भाया आते हुए अच्छी फील्ड करते हुए।
व्हाइट बॉल का इशारा जीवन बा का। देखिए तजुर्बा जीवन बा का, सब लोग चल पड़े के खत्म हो गया, लेकिन जीवन बा ने बोल दिया नहीं व्हाइट बॉल है। ये जैसे सिडनी सिक्सर एक टूर्नामेंट हुआ था, 9 बॉल पे बोल्ड हुआ था और सभी टीम ने जश्न मनाया था और अंपायर ने 9 बॉल दिया, उसी तरह जीवन बा ने भी व्हाइट बॉल दे दिया। और आज हमारे गड्ढे जुड़ चुके हैं। इस बार शॉट लगा दिया, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाद 4 रन, और इसी के साथ मैच समाप्त और जामनगर वॉरियर्स ये मैच जीतते हुए 21 रन से जीतते हुए मैच ये। और इसी के साथ जामनगर वॉरियर्स क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करते हुए। और आज के मैच के मैन ऑफ द मैच है रोहित घेड़िया, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और अच्छी गेंदबाजी की। उसके साथ जोगेश माणिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं।